वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुलाकात में ब्रेक थ्रू। लोड शेडिंग और वाजिबात से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए रास्ता निकाल लिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, ऐसा रास्ता निकाला है जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। लाइन लॉसेस की वजूहात दूर करने के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर तवानाई उवैस लगाली बोले, लोड शेडिंग का खात्मा बिजली चोरी की रोकथाम से ही हो सकता है। जो मॉडल KP में बनाया है दूसरे सूबों में भी लागू करेंगे। मोहसिन नकवी के शुक्रगुजार हैं, उन्होंने अहम किरदार अदा किया। सनअती सरगर्मियों में कमी, मुल्क में बिजली के बाद गैस की खपत भी घट गई। जायद गैस के तरसीली निज़ाम में मौजूदगी से पाइपलाइंस पर दबाव बढ़ गया। 5.13 अरब मुकअब फुट के खतरे के निशान से ऊपर चला गया। गैस पाइपलाइंस फटने का खतरा। हुक्काम के मुताबिक बिजली के शोबे में दरामदी गैस का इस्तेमाल सिर्फ 475 मिलियन मुकअब फुट रह गया। पावर सेक्टर में दरामदी गैस के इस्तेमाल से फी यूनिट लागत ज्यादा आती है, जिसके बायस हुक्काम सस्ते जराए की जानिब जा रहे हैं। जंग और दी न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक हुक्काम ने गैस पाइपलाइंस पर दबाव कम करने के लिए मकामी फील्ड से गैस की फराहमी 176 मिलियन मुकअब फुट कम कर दी। गैस की पैदावारी कंपनियों की हुक्काम को मकामी गैस के बहाव में कमी से पैदावारी सिस्टम को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचने की वार्निंग। बिजली की तलब में वाज़ेह कमी के बावजूद शॉर्टफॉल खत्म न हुआ। एनर्जी डिवीजन के मुताज़राए के मुताबिक मुल्क में शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट के करीब है। बिजली की तलब 23,500 मेगावाट और रसद 19,500 मेगावाट के लगभग है। सोलर एनर्जी बिजली में महंगी होने से डिमांड में 22% तक कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता साल इन्हीं दिनों में बिजली की डिमांड 5000 मेगावाट ज़्यादा थी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयाँ, 23 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक पेशावर के इलाके हसन खेल में 6, टांक में 10 और जिला खैबर के इलाके बाग में 7 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। पेशावर के इलाके हसन खेल में दहशतगर्दों से लड़ते हुए कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह ने जाम शहादत नोश किया। जिला खैबर में 5 बहादुर जवान शहीद हुए। शहदा में नायक मोहम्मद अशफाक भट्ट, लांस नायक सैयद दानिश अफकार, सिपाही तैमूर मलिक, सिपाही नादिर सगीर और मोहम्मद यासीन शामिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि बानी PTI के करतूत ऐसे नहीं कि अपना मवाजना शेख मुजीब से करें। क्या शेख मुजीब ने 190 मिलियन पाउंड चुराए थे? क्या शेख मुजीब ने तोहफे बेचकर खाए थे? जेल में बानी PTI इक़्तिदार का नशा टूटा है तो मुल्क तोड़ने की बातें शुरू कर दी हैं। अब बानी PTI शेख मुजीब का नाम लेकर गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं, मजलूमियत का ढोंग रचा रहे हैं। मजलूम वो नहीं होता जिसने 190 मिलियन पाउंड चुराए हों। सिंध हाई कोर्ट ने सहाफ़ियों को अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग की इजाज़त दे दी। अदालत ने अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा के नोटिफिकेशन की शिकों पर अमल दरामद रोक दिया। पैमरा वजारत इत्तलात और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 6 जून तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट रिपोर्टर्स को भी अदालती रिपोर्टिंग में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। बाज़ रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन नशर होने से अदलिया का तासुर गलत चला जाता है। केस की मज़ीद समाअत 6 जून को होगी। मगला ट्रेल 5 पर हाइकिंग के दौरान लापता 15 साला तालिब इल्म ताहा की लाश 2 दिन बाद पीर सुहावा और बरी इमाम के दरमियान खाई से मिल गई। ताहा का बैग, मोबाइल फ़ोन, पानी की बोतल साथ पड़ी थी। SSP इन्वेस्टिगेशन हसन जहांगीर ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा कि बच्चा फिसलन की वजह से गिरा या कोई हादसा हुआ। लाश उठाने के लिए हेलीकॉप्टर का ऑप्शन ज़ेरे गौर। इब्तिदाई तफ्तीश में ट्रेल की निगरानी पर मामूल पुलिस पेट्रोल की नाअहली सामने आई। ताहा के साथियों की 12 कोशिशों के बावजूद मगला ट्रेल पेट्रोल से राबिता न हो सका। ट्रेल पर हंगामी मदद के लिए लगाया गया सेफ सिटी अथॉरिटी का इमरजेंसी राबिते का बॉक्स नाकारा निकला। ताहा के साथियों ने कई घंटे उसे तलाश किया, फिर घर इत्तला दी। पुलिस ने 15 पर इत्तला मिलने पर अगवा का मुकदमा दर्ज किया। इस्लामाबाद में मागला की सैदपुर विलेज रेंज में लगी आग बुझाने का काम जारी। CDA के 75 से ज़ायद फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। मजीद टीमें भी रवाना। तेज़ हवाओं के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात।
वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए माहौलियाती तब्दीली रूमीना खुर्शीद आलम की आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजने की दरख्वास्त। हरीपुर के गवर्नमेंट स्कूल में खौफनाक आग के बाद कूलिंग का अमल जारी। इमारत को शदीद नुकसान, फर्नीचर और तमाम रिकॉर्ड जलकर राख हो गया। कुछ घंटों की कोशिशों के बाद आग बुझा दी गई। आग लगने के वक्त स्कूल में मौजूद 1400 तालिबात को बहिफाजत निकाल लिया गया। स्कूल मुलाजिमा के मुताबिक प्रिंसिपल और फीमेल स्टाफ ने दरवाजे तोड़कर बच्चियों को बाहर निकाला। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। आलमी अदालतें का फैसला नजरअंदाज, अक़वाम मुत्तहिदा की वार्निंग्स बेअसर, आलमी दबाव काम न आया। इसराइल ने रफ़ाह में सेफ जोन करार दिए गए इलाके को भी न छोड़ा। 24 घंटों में 230 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया कि फ़लस्तीनी रियासत कायम न होने दी तो इसराइल का वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। इसराइल की सलामती फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से ही मजबूत होगी। 2 रियासती हल फ़लस्तीनियों के साथ साथ इसराइल के भी मुफाद में है, मगर इसराइल की मौजूदा क़यादत ये समझने के लिए तैयार नहीं। कतर ने कहा कि इसराइल का रफ़ाह पर हमला जंग बंदी या गमालियों के तबादले के मुआहदे तक पहुँचने के लिए सालिसी की कोशिशों में रुकावट बन सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सनअतों के फ़रोग़ के अहदाफ के हुसूल में नाकामी पर बरहम, नाक़स कारकर्दगी पर इंडस्ट्रियल स्टेट्स के सरबराह और बोर्ड्स तब्दील करने का हुक्म। स्पेशल इकनॉमिक जोन से मुतालिक इजलास में कहा, सनअतों को सहूलतें देकर माजी की कोताहियों का इजाला करेंगे। सनअतों के क़याम का तरीक़ाकार आसान और तेज़ बनाया जाएगा। साबिक़ चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी का कहना है कि पार्लियामेंट अशराफिया के माबैन तनाज़ात में फ़रीक बनने से इज्तनाब करे। ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी सूरत हाल को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करे। आइन को एक इदारे के दूसरे इदारे के मामलात में मुदाखलत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मामलात का हल ग्रैंड इदारा जाती मुज़ाकरात हैं। और इंग्लैंड से तीसरे T20 मैच में मुकाबले के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियां। टीम प्रैक्टिस के लिए कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स क्रिकेट ग्राउंड पहुंच गई। खराब मौसम की वजह से ट्रेनिंग सेशन मुतासर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा T20 मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर तवानाई और वज़ीर आला KP की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि लोड शेडिंग के खात्मे के लिए जो लाहेमल बनाया है उसमें सूबे के अवाम का ताउन चाहिए। वफाक और सूबाई इदारे मिलकर काम करेंगे। लोड शेडिंग में KP को रिलीफ मिलना चाहिए। और मुल्क में बिजली की तलब में वाज़ेह कमी के बावजूद शॉर्टफॉल खत्म न हो सका। ज़राए एनर्जी डिवीजन के मुताबिक मुल्क में इस वक्त बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट के करीब है। मुल्क में बिजली की तलब 23,500 जबकि रसद तकरीबन 19,500 मेगावाट है।